तो रहमान साहब, अब फाइनल में आपका क्या ख्याल है? न्यूजीलैंड ने तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन इंडिया जो है वो नाकाबिले शिकस्त रहा है। और दुबई की जो कंडीशंस हैं वो इंडिया को सूट भी करती हैं। और बड़े बड़े इंटरनेशनल जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि ये पूरी कंडीशंस और पिचेस जो हैं इंडिया के लिए ही बनाई गई हैं। लेकिन आपको ये जो टाकरा है संडे का, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखें, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें बड़ी टीमें हैं, ठीक है। और इन्होंने जैसे परफॉर्म किया है, जैसे दिखाया है कि ये इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें हैं दोनों, तो टाकरा तो जबरदस्त होगा। न्यूजीलैंड की टीम भी आई थिंक अनबीटन है इस टूर्नामेंट में, और इंडिया भी, तो मुकाबला तो कांटेदार होगा। और जो आप बात कर रहे हैं कंडीशन की, देखें कंडीशन जब आपने हाइब्रिड मॉडल इख्तियार किया था तो ये उनके हक में यही था कि वो दुबई में कहते ये इनका होम ग्राउंड एक किस्म का हो गया। एडवांटेज तो उनको मिला है, लेकिन एडवांटेज भी तो हमने दिया ना। हम होस्टिंग कर रहे थे तो हमने उनको हम वो अपनी बात मनवा नहीं सके, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आके नहीं खेले। अच्छा तो रहमान भाई, दूसरा देखिए, इंडिया जो है उसमें विराट कोहली जैसे चेजर्स भी मौजूद हैं, लेकिन 4 उनके पास ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि किसी भी टीम को उड़ा के रख सकते हैं। थोड़ा सा न्यूजीलैंड की टीम का हमें बताइएगा कि उसमें डार्क हॉर्स कौन हो सकता है जो कि इंडिया को गिरा के रख दे। अभी तक तो नाकाबिले शिकस्त रहा है इंडिया। देखिए, मैच तो बैटिंग पे होगा ना, बैटिंग, लेकिन इंडिया को एज जो है वो स्पिनर का है, ठीक है। तो गोरे हमेशा स्पिनर पर स्ट्रगल करते हैं, तो एडवांटेज तो उनको मिला है। देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देख ला, ऑस्ट्रेलियन भी स्पिनर के खिलाफ इतना अच्छा नहीं खेले, तो जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी शुरू से तैयारी की हुई थी। उनको पता था कि हमारे मैच इधर दुबई में होने हैं, तो उन्होंने उस तरह की टीमें सिलेक्शन की है। तो हमारी तरह नहीं की थी उन्होंने। हमारे पास तो स्पिनर भी नहीं था ऐसे, जिसकी वजह से हम पहले राउंड में बाहर हो गए। तो आई थिंक कि इंडिया का एक मुकम्मल टीम है। यानी आप एज जो है वो इंडिया को दे रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल, लेकिन न्यूजीलैंड के पास तो बैटिंग तो है ना, लेकिन उनके पास विलियमसन है, रविंद्रा है, ठीक है, फिलिप है। तो इन्होंने इनके मेन बैट्समैन है, मिचेल है, डैरन मिचेल है। तो लेकिन मैं फिर भी ये स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग के। तो इंडिया ने अपना जो उनका मेन हथियार है ना, वो है स्पिन बॉलिंग, तो उस पे वो इनको फंसा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसे फंसाया उन्होंने। तो इस वजह से मैं इंडिया को एडवांटेज देता हूं। लेकिन टीम ओवरऑल टीम देखी जाए तो न्यूजीलैंड की टीम भी अनबीटन टीम है। ठीक, अच्छा तो रहमान भाई, आखिर में ये बताइएगा कि हमने जो टीम सिलेक्शन अब की है, आप तो क्राइस्टचर्च और ऑकलैंड में खेल चुके हैं और मैंने वहां पे काफी कवरेज की है क्रिकेट की। वो जिस किस्म की पिचेस हैं, जो हमारी T20 और वनडे की सिलेक्शन है, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि वो वहां पर परफॉर्म कर पाएंगे? देखें, हमने तो जिस तरह की सिलेक्शन है चैंपियन ट्रॉफी में की है, उसी तरह की हमने इधर भी ऐसे की है। हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अब भी हुआ है। T20 में रिजवान कप्तान था, ठीक है, और वनडे का भी रिजवान ही था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब T20 में सलमान आगा को कर दिया। हालांकि सलमान आगा T20 में उसकी जगह नहीं बनती, तो हमने उसको कप्तान बना दिया। हम तो यही ब्लंडर चैंपियन ट्रॉफी में किए, यही आप करेंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप उस कंडीशन में जाके उनको ऐसे हरा सकेंगे।